गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। अपने एक न्यू व्लॉग में फिर से करती हूँ मैं आज स्वागत। तो आज भाई मैं आपको अपना पूरा डेली रूटीन बताने वाली हूँ कि सावन के महीने में मैं अपना पूरा दिन कैसे निकालती हूँ, क्या क्या काम करती हूँ, क्या क्या खाती हूँ। तो चलो व्लॉग को करते हैं आगे कंटिन्यू। और यहाँ मैं उठ चुकी थी। मैं उठती हूँ 4:30 बजे, क्योंकि मंदिर जाना होता है, तो उस चक्कर में फिर बच्चे लेट हो जाते हैं। सौरभ अकेडमी जिम के लिए लेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर भाई मेरे छुटकू बेबी मेरे पास सोता है और वो दोनों सोती है अपनी माँ के पास। और यहाँ पर मैं उठ के हाथ जोड़ू हूँ अपने भाई दई देवता तय, अपने पितर देवता तय, उन तय। और फिर अपनी धरती माता ने छू हूँ, जिसने भाई माता जन्म दिया एक इंसान का, क्योंकि लाइफ में एक बार मनुष्य का जीवन मिला है, जहाँ तक भाई मन ने सुना है। तो यहाँ पर अपनी चुन्नी उठाऊं और चलूँ बाहर। देखूँ मम्मी उठ गई थी। आज मम्मी मेरे से भी पहला उठ गई ना, मैं ये सब तो पहला उठा करूँ। आज मम्मी ने नींद ना आई तो मम्मी उठ चुकी थी। जो देखा बाहर के शोर शराबा हो रहा है, शायद मम्मी चाय चढ़ान लाग रही हैं। तो कपड़े वपड़े चेंज करूँ और चलो। और यहाँ पे ये पापा बेटी मगन होकर सोने लग रहे हैं। तो लाइट वाइट बंद कर दूँ, क्योंकि सौरभ फिर गुस्सा हो जाए कि लाइट ऑन क्यों कर दी। तो यहाँ पे व्लॉग शूट करना था, जब मैंने छोटी सी इसकी लाइट ऑन करी थी। यहाँ पे देखो सरकती बिल्कुल बेड तक नीचे गिर न हो जाएगा। चोरी से पूरी रात में सौरभ नीचे ने सरकाए जाएंगे, फिर ऊपर ने चढ़ ले है। और मम्मी लग रही थी बाहर, चाचा चाची भी आ गए थे। तो यहाँ पर गोबर वोबर उठा हुए हैं। फिर भाई गाय ने अंदर बांध कर बाहर का सारा धो दे हैं। तो चलो मैं भी फटाफट चाय पी लूँ। तो भाई चाय कोई सा भी व्रत हो, मैं चाय पी के ही अपने सारे व्रत रहा करूँ, बाद में नहान जाया करूँ। और फिर धीरे धीरे टाइम इतना जल्दी निकल गया कि 5 बज गए, पता भी ना चला कि कितनी जल्दी 5 बज गए। और यहाँ पर सना भी उठ चुकी थी, कायरा भी उठ चुकी थी। पता ना भाई सच में क्या आग रहा है कि भगवान बच्चे भगवान का रूप हो। मैं मतलब इन इतना शौक है मंदिर में जाने का, चाहे दादा भैया पे जाना हो या फिर जोड़ वाले मंदिर पे भाई शिव जी के मंदिर में जाना हो। मतलब इन तो एक आवाज़ कहनी पड़ कि बेटा चलोगे। तो मतलब अपनी बैठते इतनी जल्दी उठाए हैं ये कि हाँ हमें चलना है। तो यहाँ पे कायरा वॉशरूम जा रही थी, सना उठ चुकी थी। तो मैं फटाफट हल्का फुल्का टचअप करके चलूँ। लाइट मैंने सिर्फ अपनी शीशे की ही ऑन कर रखी थी, सौरभ के डर के मार के गुस्सा करेंगे, नींद ख़राब हो जाओगी। तो ये देखो मम्मी ने भी अपना सारा काम फिनिश कर दिया था बाहर का, कि गाय वाय अंदर हो गई थी भाई, बाहर तक धो दिया था। मम्मी देख सारी पसीने में भीज रही है टोटली। तो मैं ही अपनी टोकरी उठाऊं और फटाफट भागूं, क्योंकि बच्चे लेट ना होने चाहिए। वैन निकल के ना फिर परेशानी हो जावे बहुत ज़्यादा, कि कौन छोड़ के, क्योंकि वही सौरभ का जिम का टाइम हो जाए, वही बच्चा का जान का हो जाए। चल आजा, मैं इधर टॉप तैयार कर रही हूँ, आजा हाथ में ले ले। और बच्चा कि भाई पूरे दिन चटापटी चले जाए, कभी वो उसको मारे, मतलब उठते लड़ने लग जाए। तो यहाँ पर कर रही थी मैं अपनी टोकरी तैयार, बच्चा के फ्रूट और बच्चा का लंच मन जल्दी ही बना दिया, क्योंकि मंदिर में जाकर अगर टाइम लग जाए तो फिर दिक्कत हो जाए। तो कई बार ऐसा हो कि मंदिर में भीड़ मिल भी जा है, ना भी मिलती। वैसे तो सोमवार वाले दिन ज़्यादा भीड़ मिले कि बाहर तक लाइन आ जा है, बाकी दिन इतनी भीड़ ना रहती। तो यहाँ पर मैंने भाई डोली में दूध वूध डाल लिया था। तो आज केले ना थे तो मैं लेके गई थी बाबू गुस्सा, क्योंकि एक फल में ज़रूर चढ़ा कर आया करूँ। तो चलो भाई चलते हैं, करवा मैं आपने भी दर्शन भोले बाबा के। बम बोले। राम जी बरस लेके मैं तो घोट कर रहा कति। और यहाँ पे फिर निकल चुके थे हम मम्मी बेटी मंदिर था। ये देखो वो खाली रोड दिखने लग रहा है।
तो बच्चे कोई आओ चाहे ना आओ थोड़ा सा तेवर घूंघट निकाल लो, कोई ना दिखेगा जब घूंघट ने खोल लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह ना इतना भीड़ भड़का ना रहता रोड पे। देखो मौसम कितना मस्त हो रहा है, कुछ सुता एक नंबर। मतलब 4:45 का टाइम हो रहा है और कति खाली रोड है। सुबह सुबह वॉक भी हो जा है और बूढ़ा बाबा भी नुआया जा है सही। और टेम्परेली मेकअप करके आई हूँ, बाकी जब लाइव वीडियो शुरू होगी जब देखूँगी कि ये पहनना है। और मेरे चंगू मंगू आए थे मेरे साथ। गुड मॉर्निंग बोलो, कर गुड मॉर्निंग बोलो, अच्छे से बोलो। आज मैं आई कल मैंने सिचुएशन पे बोल दिया था क्या कल तो मैं जाके ही रहूंगी मंदिर। तो सुबह उठा करो आप दोनों भी कह रहे देख ले मैं डेली मेरी गला बोला नुआवे है न करो। मैं आज गाइड सीखने वाला था कि कोई कोई आ जाए ना तो घूंघट करना पड़ जाए, कोई ना होता जब वीडियो बना लूँ। तो भाई मेरे व्लॉग में मेरी शॉर्ट वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया करो। तो चलो मैं जल्दी जल्दी चलूँ। ये देखो हमारे जोड़ का व्यू कितना अच्छा है ना। आज मैं भी तेरे पापा की गला साइकिल पर बैठ कर आती ना ऐसे पीछे ऐसा ना। गिर जाते हैं। क्यों गिरती क्यों? आप इतने मोटे हो रखे हैं। ओ इतनी तो मोटी हूँ भी नहीं मैं, बकवास करने लग रही दोनों बहन। मेरे तेरे पापा ने वजन कम कर लिया तब मन्ने नहीं कहोगे। मिल गई टॉफी, खुश। फिर उसके बाद आ गई थी मैं बाहर वाले पोर्शन में। तो यहाँ पे पीपल में भाई 2 वूप लगा के और भाई पानी वो करके धागा बांध के परिक्रमा दे के चल करने, क्योंकि मम्मी जा रही थी बिरस के है घास लेन। तो मम्मी फटाफट काट देगी, मैं अब जाते टाइम ही उसने उठा ले जाऊंगी। और यहाँ पे भाई देखो वो बात है कि जिसने ना पता हो कि हम भाई यूट्यूब पे चैनल बना रहे हैं उस तय हमने भाई वीडियोस बनानी पड़े। तो कई लोग ऐसे हुए हैं कि मतलब खड़े हो के देखने लग रहे कि क्यों लग रहा है। तो जिसने ना पता उन सब तय तो यह एक अजीब सी चीज़ है। और पहली बात भाई मैं आप सबको बता दूं कि पूरा सावन का महीना मैं बरती रहा करूँ, नंगे पैर रहा करूँ। देखो भाई वही बात है कि भगवान तो हमने ना कहते कि तुम ये सब करो, जब हम तब देवेंगे। पर वही बात है अपने मन की एक श्रद्धा हो जा है। तो मैं सावन के महीने में बरती भी रहा करूँ, नंगे पैर भी रहा करूँ। बाकी इस मालिक की मर्जी है कि किस टाइम पे इसने के सही लाग है और वो के देवेगा किस टाइम पे। तो कमेंट करके बताओ कि कौन कौन सोमवार के व्रत करे हैं सावन के। कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में, कितना सुकून सा मिल रहा है। पानी क्या बुगले हैं बुगले।
सकते हैं? क्या करोगे अंदर जाके? जाना है मुझे। नहीं। लो माँ टोकरी पकड़ लो। माँ टोकरी पकड़ लो, मुझे भी माँ को देख लो। ऐसे नहीं दिखाई देगी ना बेटा, पीपल के ऊपर ना चढ़ा करो। मैं तो फिर हाँ मैं यार एक दो हैं? वो मुझे भी जाना है। क्या? मम्मी एक बार पकड़ लो ना ये। मम्मा एक बार ये पकड़ लो टोकरी। पागल क्या, मैं गठड़ी उठाऊंगी। एक बार मैं देख लूँ। सूरज में आ रही है। और फिर मम्मी ने फटाफट भाई काट दी थी, तो यहाँ पर डोली पर तब पास कर दी थी सरोज मम्मी ने, क्योंकि मम्मी तय वजन बिल्कुल भी ना चले सिर पे। तो मम्मी काट दिया कि मैं फटाफट उठा के ले आया करूँ, और भाई गोबर वोबर भी मैं डाल कर आया करूँ। मम्मी दूध वूध निकाल दे, भाई गाय ने अंदर बाहर कर दे, क्योंकि मम्मी के पैरा में इतना ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है। तो मम्मी तो वज़न लेकर ना चले जा ना, मम्मी तो मतलब अगर 1 किलो चीज़ भी ना, तो मम्मी तय हाथा में वो भी ना चले, मम्मी के हाथ की नस खड़ी हो जावे। तो चलो भाई, यहाँ पर क्या टाइम होगा, तो 6:30 तो आराम तो हो गए होंगे। मम्मी फिर इतना और काट देगी, 1 चक्कर और लगा दूँगा। अगर सौरभ उठ जाएंगे तो सौरभ या तो फिर एक्टिवा पे। आइए मम्मा। पीछे की बना दे, पीछे जाकर। और यहाँ पर मैंने कर लिया था इनका दूध रेडी, मतलब सना कायरा का एक मैं ही पी लिया, दादा अक्सू का, सौरभ की कॉफ़ी के गिर गया। तो चलो मैं इन्हें दे दूँ, स्कूल का टाइम हो जाएगा। वो उधर वाली लाइट ऑन कर लो। को नहीं पता बकवास कर रही। ना बॉक्स उठा जब तुम काम आप बोले बैठे फिर लोगे बैठा लो तो ना फिर यार 2 मिनट तो जाओ। वो देखो, अरे सुबह सुबह टॉफी खाना मैंने दी है, इसका मैंने दी। और सौरभ 6:30 बजे का अपना अलार्म लगा कर सोमवार बिल्कुल भी ना उठ कर देते, फिर इन्हें जिम्मेवार हो जाए। तो यहाँ पे मैं मंदिर में आने के बाद अपने पति देव के छूती हूँ, पैर लेती हूँ अच्छा सा एक आशीर्वाद, और फिर बच्चे ने भाई सना तो जल्दी दूध पी ले, ये दोनों ना ये बहुत परेशान करें दूध पीने में, सुबह सुबह इतना लेट करा दे कि बस पूछो मना। यहाँ पर सौरभ गुस्सा हो रहे थे कि क्यों सुबह सुबह बच्चा पे इतना चिल्लाने लग रही है, क्योंकि ना 7 बजे इन्हें नहलानी थी, 6:45 का टाइम हो चुका था। धीरे धीरे करके टाइम का पता ही ना चला। और फिर वे दोनों चली गई थी, मम्मी नहा ली थी आके, सौरभ भी चले गए थे अपने जिम में। तो फिर मैं फटाफट अक्षु तो कपड़े पहनाया, स्कूल ड्रेस ना पहनाई थी क्योंकि इसकी गंदी हो रही थी दोनों स्कूल ड्रेस, आज घर के कपड़ा मैं इसने लेके चली जाऊँ। और इसका वो रोना धोना कि गोदी लो, मेरे को गोदी जाना, पर ना लेके चली जाती। भाई मैं अपने सारे काम नंगे पैर ही करूँ, चाहे वो कोई सा काम हो। मैं किसी पे भी डिपेंड ना रहती कि भाई सावन का महीना मैं तो नंगे पैर रहूँ ना, मैं घर तो बाहर ना जाऊँ, मैं यूँ ना करूँ। A to Z मैं अपने घर के काम करूँ, चाहे वो गोबर कूड़े का हो, चाहे वो भाई खेत का हो, बिरसा मल्याण का हो, चाहे भाई बच्चे ट्यूशन छोड़ कर आने हो, चाहे बच्चे स्कूल छोड़ कर आने हो भाई। क्योंकि मेरे हस्बैंड का काम कुछ ऐसा है कि वो बिज़ी ज़्यादा रहे हैं, तो मैं अपने सारे काम करूँ, मैंने कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई तकलीफ़ कुछ नहीं होती। अपनी मस्ती तय अपने भगवान का नाम लेकर सारे काम निपटा दूँ। तो सारा काम करके मम्मी अपने भजन सुनने बैठ गई थी, मैं अपने तैयार वैयार हो ली थी, थोड़ा बहुत टुच मुच रह रही थी। तो यहाँ पर लाइव वीडियो आने तो पहले मैं अपने कैमरे ने करने लग रही थी सेट, जो कि
आजकल मैंने बहुत ज़्यादा परेशान करने लग रहा है। तो कमेंट करके बताइए कि आपने मेरी आज की लुक साड़ी की कैसी लगी। यह साड़ी मैं लाई थी सना होने के बाद लेकर आई थी, मेरे मामा के लड़के की शादी थी तब लेकर आई थी मैं। इसने 1500 की वो देता कतर मार्केट में थे, वहाँ तो लेकर आई थी। पर पहनी ना जाती क्योंकि एक तो इसका छोटा गला है और फिर इसमें सीक्वेंस का काम होगा नहीं, इतना चुभे है कि कभी खुजली मचा दे है या धरिए भी राजरी है बस। तो सोचा लाइव वीडियो में पहन लूँ, आराम से एसी में बैठना है कि तो बाहर नहीं जाना, सिर पे नहीं लेना। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी अपनी प्रेसिंग मार लूँ क्योंकि मैंने अपने बाल है ना थोड़े से रफ से लग रहे थे, तो सोचा थोड़ी प्रेसिंग तो वो कर लूँ। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि मेरी मशीन अच्छे से गर्म हुई है कि ना हुई है। और भाई एक प्रॉब्लम और हो जाए, मैंने अगर साड़ी में मतलब पहन तो लूँ हूँ पर हाइट की वो हो जावे है, क्योंकि अब सावन के महीने में स्लीपर ना पहनती तो साड़ी घिसड़े जब उसने कितना अंदर डालना है प्लेट्स ने और उसने। तो इस बारे में नीचे का पार्ट थोड़ा कम में लिया करूँ, डांस वांस करूँ जब उसमें थोड़ी सी ऊपर चढ़ा लूँ। पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए अगर मतलब हील वाली स्लीपर डाला या वेज हील में कोई भी स्लीपर डाला तो फिनिशिंग थोड़ी अच्छी आ जाए साड़ी की, पर विदाउट इसकी इतनी अच्छी ग्रेस ना बन पाती साड़ी की। पर क्या करे भाई, कर चलाना पड़ेगा हमें अपना काम। और यहाँ पे मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी कि मैं कौन से वाले इयररिंग्स डालूँ। एक थे सर्कल में थे, मतलब सिल्वर और गोल्डन का थोड़ा सा ना मिक्सअप था, एक थे ये ब्लैक कलर के। तो मैं यहाँ पे कैमरे में देखने लग रही थी कि कौन से मैं लुक अच्छी बनेगी। तो ये ज़्यादा मैंने अच्छे लगे कि ये थोड़े से ना हैंगिंग में थे, वैसे आदत ना है मैंने पहनने की, पर ये बेस्ट लग रहे थे इस पर। और पूरा जो सावन का महीना है उसमें मैं ये ग्रीन कलर की ही चूड़ियाँ पहनने वाली हूँ। जब तैयार हूँ जब आगे पीछे जो हैवी कड़े हैं वे लगा लूँ हूँ, बाकी नॉर्मल उसमें भाई कड़ा न निकाल दूँ हूँ, सिर्फ बैंगल रह जाए। और यहाँ पर आपने देख ली मेरी पूरी साड़ी की लुक टाइप की साड़ी थी। वैसे इन साड़ियाँ में आ तो जा है मज़ा, बांधन में भी ये एक नंबर की रहे हैं जब वो हो जाए। तो लाइव वीडियो जानते पहले मैं एक बार सामान ने समेट दूँ, क्योंकि अक्षु आ जाओगी ना तो सारे ने तहस नहस कर देगी। तोड़न में उसका ज़्यादा ध्यान रहा करें, जब चीज़ा की कार्रवाई बिठा दें तो मैं अपनी प्रेसिंग मशीन ने थोड़ा संभाल के ही रखा करूँ कि कहीं भाई कहीं तक गिरा दिया कुछ हो गया तो बार बार देखो भाई चीज़ ली ना जाती। और या प्रेसिंग मशीन में दो इतनी पुरानी है कि या मेरी शादी तय पहला की प्रेसिंग मशीन में ले रही हूँ, इतने टाइम तो बिल्कुल फिट चल रही है क्योंकि डेली तो यूज़ करना ना होता। और यहाँ पर मन ध्यान ना रहा था कि भाई भजन ज़्यादा चल रहे थे, जब मैंने आवाज़ म्यूट करके अपनी आवाज़ डालनी पड़ी। और फिर उसके बाद मम्मी लेकर आई थी सब्ज़ी, तो एक बार सब्ज़ी ने निकाल कर फ्रिज में जचा दूँ, पर इतना वज़न हो रहा था इस वाले बैग में कि मैंने मुश्किल उठा कर स्लैब पे रखा। एक तो कपड़े इतने हैवी से हो रहे थे, मतलब साड़ी बेशक सिंपल पर इसका ब्लाउज़ है ना जो खुजली मचा दिया है, क्योंकि एक तो थोड़ी सी मोटी होगी, खोल तो लिया था पर इसमें और स्पेस बिल्कुल भी ना था जो मैं इसने खोल लूँ। पर वही बात है कि भाई काम चलाना था तो थोड़ा टाइट मैंने पहनना पड़ गया था। तो यहाँ पे मैं चेक करने लग रही थी कि मम्मी के सब्ज़ी लेकर आई हैं। ज़्यादा लंबी मैंने क्लिप ना बनाई थी, छोटी ही क्लिप बनाई थी। इतने में आ गई थी अन्नू, तो अन्नू ने मेरा लुक देख कर वो कहने लगी थी वाह आंटी कितने अच्छे लग रहे हो। तो उसी ने देख कर मैं थोड़ा सा डांस कर रही थी। और फिर जो आपने मेरी दामन वाली क्लिप में देखा होगा कि हम हरियाली तीज की तैयारी कर रहे थे छोटी, तो इसके पास भाई इतना टाइम ना होता तो थोड़ा जो टाइम निकला है उस तो वो कर दे। उस दिन हरियाली बना था, आज जो है वो तीज का कर रही हैं। तो इस पे मन बहुत सॉफ्ट वाला वो था गत्ता, तो जो कि आसानी से मेरी घास पे चिपक जाएगा और घास ख़राब भी ना होगा। यहाँ पे अक्षु आ गई थी, अक्षु का भी यही रिएक्शन था कि आप कहाँ जा रहे हो, नए कपड़े पहने हैं, हमें भी नए कपड़े पहनाओ हम भी जाएंगे। बच्चा का वो है चाहे भाई कितना ना जाओ, अगर गलती से भी नया सूट डाल लिया या थोड़ा सा अलग लुक ले लिया या ज़्यादा डार्क मेकअप कर लिया तो बच्चा का थोड़ा सा न्यू हो जाए कि जा कहाँ रहे हो। चाहे उन्हें फिर कितना समझा लो उनका समझ में ना आवे, उनके दिमाग में यह बात फिट रहेगी कि आप तो कहीं जा रहे हो, आप तो कहीं जा रहे हो। तो आपने मेरा आज का छोटा सा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और गाइज़ प्लीज़ वीडियो ने स्किप मत किया करो, पूरा देखा करो, अब सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने फिर कपड़े वपड़े चेंज कर लिए थे, मैंने अपना सूट पहन लिया था और जूड़ा अपना खोल मतलब वैसे क्लचर लगा लिया था। जब आप सब ने जूड़ा इतना ऊंचा लगने लग रहा है
और भाई जब मन दूसरे फ़ोन की ज़रूरत पड़ा कि जब मैं अपना अकेडमी वाला फ़ोन यूज़ कर लिया करूँ, तो यहाँ पे मैं देखने लग रही थी कि भाई कैसी वीडियो बनी है, अगर कोई गलत बनी होगी तो उसने दोबारा रिपीट करके मैं बना सकूँ। कई बार मेरे फ़ोन में गड़बड़ हो रही है क्योंकि क्लिप जो मेरी है वो रुक रुक के प्ले हो गया, तो वही चेक करने लगी थी कि पूरी क्लिप बिना स्टॉप हुए बनी है या ना बनी है। हरे राम जी, ओम प्रभु, हरि हरि। आज मैं इतनी सोली कि मैं क्या अभी उठी हूँ 5:30 बजे सो को उठी हूँ। अरे भी इतना हल्का सो रहा है कि बस पूछो ना। देख चाय कितना ही फैलेगी, चाय पी लूँ और अपना हल्का सुता। सारा काम बिखरा पड़ा है मेरे किचन में, बर्तन। मैं तो पढ़कर सो गई थी, 100 बच्चा छोड़ कर यही उठी हूँ। आपने मेरे सावन के ब्लॉग कैसे लगे कमेंट करिए। हाँ नु कहियो ये काम तो ना रोज तू जार तो ना ले काम है। मैं सैंडल पैर लाग रही थी सिंगरन ही। अवेली कट गए देव के काम नहीं कर रहा है जब कति बादल थे। और फिर शाम ने लगा दी थी मैंने जोत, क्योंकि मम्मी जा रही थी कहीं बाहर। जोत वोत लगाने के बाद मैं अपनी तुलसा में धूप लगाने आई थी कि भाई धूप लगा दूँ। तो ना मम्मी कहीं बाहर कहाँ जा रही थी, एक गठड़ी तो मैं ले आई थी, शाम वाली क्लिप है मेरी, और एक मम्मी लेकर आ थी। तो यहाँ पे मम्मी आ गई थी, तो मम्मी के सिर पर तो लेके डाल दूँ मैं भैंस वाले में। अरे राम जी, मौसम हो तो रहा है बारिश का, पर बेरन राम जी कहते कि है कति बरस के ना देवे, जिंदगी में चली जाएगी। अरे राम जी, ये देखो ब्राउन एंड ब्लैक गाय। और बच्चे मेरे जा रहे थे ट्यूशन, वे भी मैंने ले आने हैं। रसोई का सारा निपटा दिया था, जोत बत्ती हो गई थी, अक्सू खेलने लग रही थी दाएं तबाएं। और यहाँ पे मन कई देर लगी थी भैंस वाले में आते आते। अगर मैं कितने बाहर जाऊँ तो अपने बाथरूम में पैर धो के पायदान पर अच्छे से पूछ के, फिर अंदर टावल, एक अलग टावल ले रखा है मैं, जिससे पैर अच्छे से कड़ी कड़ी रगड़ के जब मैं अपने बेड पे बैठा करूँ। और यहाँ पे मैंने अंदर के साइड व्लॉग डाल रखा था। फिर उसके बाद सारा काम फिनिश हो गया था मेरा सारा, सिर्फ रोटी बनानी रह गई थी। मम्मी आई ना थी शायद मम्मी, तो यहाँ पे जो मेरे सूट टाइट हो रहे थे उनने मैं खोलने ला गई थी। और अक्सू ने देख लो आप कितनी शैतानी करने लग रही है, मेरी चुन्नी लेके उससे खेलने लग रही है। मैं तो बार बार कहने लग रही कि मम्मी आप शोर मत मचाओ, आप शोर मत मचाओ। आज इसमें इतना तेज़ टीवी चलने लगा था, इसमें टीवी की आवाज़ इतनी तेज़ न लग रही थी जितनी मेरी मशीन की आवाज़ तेज़ लग रही थी। और अगर आप अक्षु का लुक देख कर बताइए कि आपने कैसा लगा। छोटा सा बाबा जी बना था जो सबके जाड़े लगा रहा था, इतना खुश हो, कितनी एक्साइटेड होती थी चीज़ के ऊपर। यहाँ ये देखो, तो यहाँ पे तैयारी चल रही थी प्रीशु की एक शॉर्ट वीडियो के। एक बड़ा सुंदर सा भजन है जो कि आपने शॉर्ट वीडियो देख ली होगी, व्लॉग डलन तो पहला वो आ चुकी है आप सबके सामने। तो वंशुकरण लग रही थी इसने रेडी उसके लिए। तो यहाँ पे पहना दी थी मैंने चुन्नी की धोती और खंडवा इसका बांधन लग रही थी, एक हाथ में मोर पंख दे दिया और गले में पहना दी थी इससे माला। ये देखो भाई मेरी बेटी का लुक देख लो, लाइक करियो, सब्सक्राइब करियो, कमेंट करियो, यस कमेंट करियो। और फिर भाई सौरभ भी आ गए थे तो फटाफट डाल दिया था मैंने खाना। तो पता ना सौरभ कहाँ चले गए, तो बच्चा की जिद थी कि आज आपके पास खाना है। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी तोरी की सब्ज़ी, पेटे की सब्ज़ी और सुबह की थी दाल। और बच्चा था इस सीध, क्योंकि बिना सीध दही के मेरे बच्चे खाना ना खाते। और फिर हम मतलब एक खाने वाले रूम में सारे बैठे थे। ये पता ना किस टाइम पे इस वाले रूम में आके टीवी चला लिया और फिर आप पे सो, क्योंकि आज दिन में ना सोई थी ना, तो 9 सवा 9 बजे दोनों सो गए। एक हाथ में रिमोट लेकर सो रही है और एक कपड़ा गुड्डा लेकर सोने लग रही है। ये देख लो,
और यहाँ पे मैं पता नहीं कि हाँ वंश को कुछ सामान लेना आई थी तो वो ढूंढने लग रही थी पर वो मैंने मिला भी को ने फिर। और यहाँ पे सौरभ खान लग रहे थे खाना, फिर सना भी इधर ही आकर सोगी। फिर सौरभ खाना पीना खा के जब इन्हें लेटा कर आए दूसरे वाले रूम में। तो ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। कैसा लग गया आपने सावन का? आप सावन के महीने में मेरा डेली एक नया लुक देखोगे, वो भी साड़ी वाला। बाय बाय गाइस।